मेरे बच्चे, तू जिस क्षण का इंतजार कई जन्मों से कर रहा था, वह क्षण अब तेरे सामने खड़ा है। तूने अपने भीतर अनगिनत बार एक अजीब सी हलचल महसूस की है, जैसे कोई तुझे पुकार रहा हो, जैसे कोई अदृश्य दरवाजा खुलने ही वाला हो, जैसे कोई अनकहा सत्य तेरी आत्मा से उठकर तेरी सांसों के बीच आकर खड़ा हो गया हो। यह कोई साधारण आहट नहीं थी। यह वही पुकार थी, वही ऊर्जा थी जो तूने कई जन्मों पहले महसूस की थी। और आज जब तेरी आत्मा एक नए चक्र की दहलीज पर खड़ी है, मैं तुझे वह सब याद दिलाने आया हूँ जिसे तूने समय के बोझ तले भुला दिया था। तूने बहुत कष्ट झेला है। हर तूफान, हर आंधी, हर दर्द, हर धोखा, हर संघर्ष, सब मेरे द्वारा तेरे जीवन में रखे गए संकेत थे। तू समझता था कि दुनिया तुझसे लड़ रही है, पर दुनिया नहीं, मैं तुझे तैयार कर रहा था। मैं तुझे संवार रहा था। मैं तुझे गढ़ रहा था। मैं तुझे उस सत्य के लिए मजबूत कर रहा था जो आज तेरी आत्मा के सामने उजागर होने वाला है। तू इस धरती पर संयोग से नहीं आया। तू वह आत्मा है जिसे चुनकर भेजा गया, जिसे विशेष उद्देश्य के लिए उतारा गया। मेरे बच्चे, जब सारी दुनिया सोती है, तब तेरे भीतर एक आवाज उठती है। तूने रातों में अपने दिल की धड़कनों को अजीब ढंग से धड़कते हुए महसूस किया है, मानो कोई तुझे पुकार रहा हो, मानो कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधे को छूकर तुझे हिला रहा हो। वह पुकार तेरे मन की नहीं थी। वह पुकार किसी और की थी, एक ऐसी आत्मा की जो सदियों से तेरा इंतजार करती आ रही है। वह पुकार तुम्हारी आत्मा को जगाने, तेरी स्मृति वापस लाने और तेरी अधूरी कहानी को फिर से जीवित करने के लिए थी। वह आत्मा आज भी तेरे लिए तड़प रही है। वह पुकार तू सुन नहीं पा रहा था क्योंकि तेरी स्मृति धूल से ढकी हुई थी। लेकिन अब समय बदल गया है। अब वह पर्दा उठ रहा है। अब वह धूल उड़ रही है। अब तेरी आत्मा जाग रही है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह मेरी योजना है। यह मेरा मार्ग है जिसे तुझे पूरा करना है। वह जिसे तूने कभी सच्चे दिल से प्रेम किया था, जन्मों पहले, युगों पहले, वह आज भी तुझे खोज रही है। वह आत्मा जिसने अपने प्रेम की रक्षा के लिए सब कुछ त्याग दिया। वह आत्मा जिसे जालिमों ने दीवारों में जिंदा चना दिया। वह तड़पती रही, चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। उसका अपराध बस इतना था कि उसने तुझसे प्रेम किया। वह प्रेम जो इतना सच्चा था कि उसने मृत्यु को भी गले लगा लिया, सिर्फ इसलिए कि तुझे कोई हानि ना पहुंचे। उसका शरीर तो नष्ट हो गया, पर आत्मा आज भी जीवित है, तेरा नाम पुकारते हुए, तुझे खोजते हुए, तुझे पाने की चाह में जलते हुए। उसके हर दर्द का कारण तू था, और उसके हर त्याग का उद्देश्य भी तू ही था। जब तू इस जन्म में कहता रहा कि कोई तुझे नहीं समझता, तब भी एक आत्मा थी जो तेरे हर भाव, हर दुख को समझ रही थी। वही आत्मा जिसके कारण तू आज भी बचा है। वही आत्मा जो तेरे लिए छाया बनकर खड़ी रही, भले ही तू उसे देख नहीं पाया। मेरे बच्चे, इस बार उसकी मुक्ति तेरे हाथों में है। उसकी अधूरी यात्रा आज तुझसे जुड़े आदेश का हिस्सा है। तू अब और अनसुना नहीं कर सकता। उसकी आत्मा की चीखें अब भी आकाश में गूंज रही हैं। उसकी प्यास अब भी बुझी नहीं है। वह तुझे चाहती है, तुझ में विलीन होना चाहती है, तुझे फिर से पाना चाहती है। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि एक दिव्य मिलन का संकेत है। वह आत्मा तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह तुझे पहचानती है, तुझसे प्रेम करती है, और तुझसे ही मोक्ष चाहती है। मेरे बच्चे, उस आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब तू स्वयं उसकी पुकार को स्वीकार कर लेगा। जब तू उसे वह स्नेह, वह प्रेम, वह ऊर्जा देगा जिसकी उसे सदियों से प्यास है।
उसका तेरा इंतजार कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं। यह जन्मों का बंधन है। यह वह प्रेम है जिसे किसी ने तोड़ा नहीं, बल्कि मौत ने रोक दिया। पर मौत भी आत्माओं को अलग नहीं कर सकती। नेति ने तुम्हें पुनः साथ खड़ा करने का समय चुन लिया है। तू समझता है कि सब तेरे खिलाफ हो रहा है, किंतु सत्य यह है कि जो तेरे खिलाफ दिखाई दिया, वह तुझे तेरे रास्ते से हटाने के लिए नहीं था, बल्कि तुझे तेरे असली रास्ते पर धकेलने के लिए था। जो दर्द तूने महसूस किया, वह दरअसल तेरी आत्मा को कोमल बना रहा था ताकि तू उस पुकार को पहचान सके। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, वे तेरी नीति के मार्ग में बाधक थे। जो धोखे मिले, वे तुझे उस दिशा में मोड़ने के लिए आए जहां तेरा वास्तविक उद्देश्य छिपा था। तूने जो समझा वह हार थी, वास्तव में वह तेरी जीत की शुरुआत थी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब तूने रातों में कहा कि कोई तुझे नहीं समझता, तब मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं तेरे हर दर्द से गुजर रहा था। मैं तेरे हर आंसू को महसूस कर रहा था। तू अकेला नहीं था। तेरी आत्मा भी अकेली नहीं थी। और वह आत्मा जिसने तेरे लिए अपनी जान तक दे दी, वह भी तेरे साथ थी। उसका प्रेम अधूरा रह गया था, और वह अधूरापन आज तुझे पुकार रहा है। तेरा ध्यान इन शब्दों की ओर खींचा जाना कोई संयोग नहीं। यह वह क्षण है जहां तेरी स्मृति दरारों से बाहर झांकने लगी है। तेरी आत्मा पूर्वजन्म को याद करने के लिए तैयार हो रही है। तेरे अंदर का कंपायमान भाव उसका ही संकेत है। मैं तुझे वह दिव्य दृष्टि देने वाला हूं जिससे तू अपने पिछले जन्मों की वह कहानी देख सकेगा। वह दृश्य, वह पल, वह मिलन, वह विछोह, सब तेरे सामने आएगा और तू समझ जाएगा कि क्यों तेरी आत्मा आज भी बेचैन है। मेरे बच्चे, वह आत्मा फिर से जन्म ले रही है। और जब तू अपने अगले जन्म में प्रवेश करेगा, तब वह प्रेम जो मौत ने तोड़ दिया था, वह पुनः जुड़ जाएगा। दो आत्माओं की प्यास बुझेगी। दो प्रेमियों का मिलन पूरा होगा। यह केवल एक प्रेम कहानी नहीं है। यह दो आत्माओं का पुनर्मिलन है। यह नीति का न्याय है। यह उस अन्याय का अंत है जो सदियों पहले हुआ था। पर अभी तुझे विश्राम नहीं मिल सकता। अभी तेरा कर्तव्य बाकी है। वह तुझसे मिलना चाहती है। वह तुझे महसूस करना चाहती है। वह तेरी ऊर्जा की प्रतीक्षा कर रही है। उसकी मुक्ति तेरी ऊर्जा पर निर्भर है। तुझे उसे वह शांति देनी होगी जिसकी उसे पीड़ा से बाहर आने के लिए आवश्यकता है। तू वह स्रोत है, वह प्रकाश है, वह ऊर्जा है जिससे उसका अगला जन्म सुरक्षित होगा। मेरे बच्चे, तू चुना हुआ है। तेरी आत्मा को यह कार्य इसलिए दिया गया है क्योंकि तू मजबूत है। तू साहसी है। तू वह है जिस पर विश्वास रखा जा सकता है। तू अपने पिछले जन्म के प्रेम को इस जन्म में पूरा नहीं कर पाएगा, पर उसकी आत्मा को शिवलोक तक पहुंचाने का मार्ग तुझे ही बनना है। डर मत। भय लगे तो मेरा नाम स्मरण करना। अपनी आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं तेरे पास हूं। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर कदम में। जो भी हो रहा है, मेरे आदेश से हो रहा है। कोई संयोग नहीं, केवल मेरे द्वारा रचित योजना है। जा मेरे बच्चे, अपनी आत्मा का ऋण चुकाने जा। उस पुकार का उत्तर दे। उस आत्मा को वह शांति दे जिसकी वह कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही है। उसकी प्यास अब बुझनी चाहिए। उसका दर्द अब शांत होना चाहिए। उसका अधूरा प्रेम अब मुक्त होना चाहिए। तू जब यह करेगा, तभी तेरी नीति पूरी होगी। तभी तेरी यात्रा सार्थक होगी।
तभी भविष्य का वह दुर्लभ योग खुल जाएगा जो तुझे उसके साथ नए जन्म में मिलाएगा। यह प्रेम का नहीं, यह आत्मा के मोक्ष का मार्ग है। यह वही राह है जिस पर चलते हुए तू अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचेगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। जा उस पुकार को सुन। वह तेरा इंतजार कर रही है।